आपकी गाड़ी चेक करने के लिए मुझे किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है डीसीपी साहब, बताइए इनको। ये जनता के नौकर हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इस सीन से हमें क्या पता चलता है? एक एज ए लॉ स्टूडेंट्स आपने इस सीन को कैसे समझा? अब इस पर हम चलते हैं कि ये बातें हैं क्या। बेसिकली सीआरपीसी का सेक्शन 36 और अब बीएनएसएस का सेक्शन 30 ये बात कहता है कि कोई भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर की पावर की बात करता है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की पावर की बात करता है। हमारे यहाँ जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो थाने स्तर पर है। उस थाने का एक एसएचओ होता है, उसी के हाथ में सारी पुलिसिंग की पावर रहती है उस एरिया में। लेकिन सुपीरियर पावर क्यों बैठाया जाता है? डीएसपी क्यों है, एसपी क्यों है, डीआईजी क्यों है, डीजीपी क्यों है? क्योंकि इनका वही अधिकार क्षेत्र के हिसाब से बढ़ते चला जाता है। एक थाना क्षेत्र एक छोटे एरिया को कवर करता है, एक इंस्पेक्टर 2-3 थाने का थाना प्रभारी होता है, एक डीएसपी और भी ज़्यादा 5-6 थाने या बड़ा थाना हुआ तो 2-3 थाने का वो प्रभारी एज ए प्रभारी काम करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई सुपीरियर ऑफिसर आता है तो थाना प्रभारी अपना सीट छोड़कर उठता है। अगर एसपी आ जाए किसी थाने में तो उस थाने प्रभारी की हिम्मत नहीं होती कि वो बैठ ही नहीं सकता, उसी समय वो सस्पेंड हो जाएगा, अपनी कुर्सी से वो हट जाएगा, क्योंकि उस समय का वो थाना प्रभारी वो हो जाएगा, है ना। उसी तरह इस सीन में जो दिखाया गया है, एक एसपी जो है वो एक छोटा अधिकारी है एक डीजीपी के सामने। वो एक ज़िले का मालिक है और ऐसे कई ज़िलों का मालिक वो डीजीपी है। तो जैसे ही डीजीपी आया एसपी का पावर सीज हो गया। और यही कारण है कि नाना पाटेकर ने पहले ही बोल रखा था डीजीपी को कि आप आ जाइएगा, और उनसे उनकी बात हो चुकी है, इसीलिए एसपी को उसने थप्पड़ मारा।